नेक्स्ट आज हम करेंगे टी टेस्ट। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो टी टेस्ट है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 सैम्पल के टेस्टिंग के लिए ज़्यादातर जो है वो टी टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं कि आपने उसमें मीन भी निकालना है और साथ ही आपने उसमें वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल 13.11 में देखें, इसमें क्या है, अलम्बर कंपनी से इंटरेस्टेड इन सीइंग इफ द नंबर ऑफ बोर्ड फीट पर ट्री हैज़ डिक्रीज का मतलब कि साइन आएगा लेस का। ये थे 1 सैम्पल टी टेस्ट। हम आ जाते हैं 2 सैम्पल टी टेस्ट में। सबसे पहले इसका क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं कि इसने जो है आपको हाइपोथेसिस स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने अल्फ़ा बताना है। थर्ड स्टेप में आपने टी टेस्ट बताना है। टी टेस्ट में वही एक्सपर्ट 1 का मतलब कि फर्स्ट सैम्पल मीन, एक्सपर्ट 2 का मतलब सेकंड सैम्पल मीन। एस पी का मतलब है पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, पी का मतलब है पूल का मतलब है सब चीज़ों को इकट्ठा करना, स्क्वायर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। एस पी का फार्मूला उसने आपको स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। XI1 का मतलब कि फ़र्स्ट सैम्पल की जितनी ऑब्जर्वेशन, X/1 का मतलब कि फ़र्स्ट सैम्पल मीन, XI2 सेकंड ऑब्जर्वेशन सैम्पल की, X/2 है सेकंड सैम्पल मीन, ठीक है। N1 आपको पता फर्स्ट सैम्पल साइज़, N2 सेकंड सैम्पल साइज़ -2 हमेशा करना है, ठीक है। और H नोट को चेक करना है इफ़ टी इज़ लेस दैन टी वी अल्फ़ा। या आपको पता है ये चीज़ें क्या हैं, सेम ही है। और ग्रेटर देन होगा तो 1 माइनस अल्फ़ा, और टू टी टेस्ट होगा तो लेस की साइड ऐड भी, ग्रेटर की साइड भी आएगी। और वी उसने क्या N1 प्लस N2 माइनस 2, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, उसने आपको N1 N2 बता दिया है। ये सी है। एग्जाम्पल 13.22 में इसने 2 आपको डाटा दिया है, ठीक है। 2 डाटा में लिखे फील्ड वाइट टिल्ट अल्फ़ा, या आपके फर्स्ट सैम्पल के ऑब्जर्वेशंस हैं। डिवोटेड अल्फ़ा या आपके सेकंड सैम्पल ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ पे देखिए सैम्पल ऑफ 12 काउस का मतलब कि फर्स्ट सैम्पल में N1 12 है एंड द रिमेनिंग 13 काउस, और जो सेकंड सैम्पल है उसमें N2 13 है। Do the data strongly indicate that the milk sheet is less with dewanted alfalfa than with wilted alfalfa, ठीक है। साइन किसका आएगा, लेस का। तो आपने पूल वेरिएंस के लिए कॉलम्स बनाए, मीन 1 निकाला, उसके बाद मीन 2 निकाला, उसके बाद समीशन x1 माइनस x/1 हो। उसके लिए आपने फर्स्ट में भी फार्मूला पढ़ा हुआ है। उसके लिए आपको 2 कॉलम्स चाहिए होंगे कि x1 स्क्वायर चाहिए, x2 स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो वो आपने निकाल लिए। पूल जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली, और उसने आपको लेस का साइन कहा हुआ है H1 के साथ, तो H नोट में क्या आएगा ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेटिव का साइन। अल्फ़ा स्पेसिफाई किया उसमें, टी आपने फार्मूला लिखा हुई, आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम N1 प्लस N2 माइनस 2 है। तो क्रिटिकल रीजन H1 की बेस पे लेस के साथ आएगा अल्फ़ा, और ये पुट करके निकाल लिया, ठीक है। आपका आंसर आया -0.87। ये लेस है -1.714 के। डिसीजन ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे, डू नॉट रिजेक्ट H नोट। इसी तरह 13.23 है, वो आपने करनी है। तो ये आपके टी टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। जितने आपने क्वेश्चंस किए थे वो 4 के सी पार्ट तक थे, उससे ऑनवर्ड उसने आपको टी टेस्ट दिया कि सैम्पल भी छोटा है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी